हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। NIOS का होम साइंस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, सो हमने लास्ट वीडियो में जो है चैप्टर 12 हमारा स्पेस मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में जो है हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, सो आई होप आप लोग ने इसके पहले के 2-3 पार्ट जितने भी हैं आप लोग ने देख लिए होंगे। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी स्पेस अवेलेबल। अच्छा, बाय द वे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किचन का लाइक स्पेस एंड एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, एंड हाँ कि पानी का जो सोर्स है, वाटर सप्लाई जो है आपका आसपास होना चाहिए कुकिंग एरिया से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल ऑल दी अबव प्रोविजंस नीड टू बी मेड देयर। ठीक है, जितने भी स्पेसेस अवेलेबल हैं तो सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करनी होगी, मैनेज करना होगा। देयर आर वेरियस लेआउट्स फॉर किचन इन विच दीज अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। इन दीज लेआउट्स द वर्क सेंटर्स आर अरेंज इन दी फॉलोइंग वेज। अब जैसे यहाँ पे किचन का अलग अलग स्टाइल दे रखा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बताए हुए हैं किचन किस तरीके के होते हैं। तो आपका डिपेंड करता है, अगर इसमें से आपका कोई भी स्टाइल का किचन है तो आप उसे किस तरह से मतलब लाइक देखते हो, किस तरह से आप मैनेज करते हो, इट्स अप टू यू। जैसे वन वॉल्ड किचन होता है, इसमें क्या होता है, इन स्मॉल हाउसेस छोटे घरों में क्या होता है, एक दीवार पे जो है किचन को मैनेज किया गया होता है। सच अ किचन इज़ प्रोवाइडेड वेयर ऑल दी अरेंजमेंट्स फॉर प्रिपरेशन, कुकिंग, स्टोरिंग एंड वॉशिंग आर मेड ऑन वन वॉल ओनली। कहने का मतलब है एक दीवार पे जो है पूरा किचन जो है अरेंज कर दिया जाता है, किचन एरिया बना दिया जाता है। जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं मोस्टली उसमें भी ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक दीवार है, एक दीवार पे जो है पूरा किचन का लाइक डोर्स, स्टोव एरिया, वॉशिंग वॉशिंग एरिया, वाटर सप्लाई वाला एरिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, वन वॉल्ड किचन। ठीक है, एक दीवार पे बना हुआ किचन। उसके बाद आ जाता है टू वॉल्ड किचन। जैसे का इसमें दिखाया गया है कि दो तरफ दीवार है, एक इधर भी है एक इधर भी है। ठीक है, तो ये हमारा दो दीवारों पे बना हुआ पूरा किचन है। लाइक इस साइड पे भी हम काम कर सकते हैं, इस साइड पे भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टू वॉल्ड किचन कहलाया जाएगा। फिर है हमारा एल शेप किचन। एल शेप में क्या है, हेयर टू एडजेसेंट वॉल्स आर यूज फॉर किचन अरेंजमेंट्स। कहने का मतलब है जैसे ये एल इधर आके एंड हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये एल शेप में है। अब इसको आप किस तरह से अरेंज करके रखते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये हमारा एल शेप किचन है। ये आता है हमारा यू शेप किचन। हेयर आर 3 जॉइनिंग वॉल्स आर यूज फॉर किचन अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे 3 दीवारें जो है इस तरह से यूज़ की गई है किचन अरेंजमेंट के लिए। एक दीवार ये, एक दीवार बीच में और एक इधर की साइड, है ना। तो 3 दीवारों को ज्वाइन करके जो है यू शेप का जो है एक किचन पूरा तैयार किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा बड़ा किचन है क्योंकि इसमें काम करने का स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है बाथिंग एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बाथिंग आर यूजुअली डन इन द बाथरूम। कपड़े धोना या नहाना वगैरह हम लोग बेसिकली बाथरूम में ही करते हैं। देयर फॉर अ बाथरूम नीड्स स्टोरेज एरिया फॉर सोप्स, वॉशिंग पाउडर, ऑयल्स, अदर टॉयलेटरीज एंड बाथ लाइनन. In addition, it needs to have proper water supply and drainage facility. The floor of the bathroom must have a slope leading to the main drainage point. The floor should be non-slippery. Care should be taken to locate all electrical points in a manner that they are away from water source to prevent एनी एक्सीडेंट। तो कहने का मतलब है जैसे आपके बाथरूम है तो बाथरूम में हम अगर कपड़े भी धो रहे हैं तो कपड़े धोने का सारा अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए, जिस भी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए तो वो सारे अरेंजमेंट वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, प्लस अगर आप नहीं भी धो रहे हो, चलो बाथरूम है तो नहाओगे तो वहाँ पे तो नहा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पर हों, सारी चीज़ें प्रॉपर रखी हों, वाटर सप्लाई ढंग से हो, प्लस आपका जो ड्रेनेज एरिया होता है तो लाइक वाइपर कर रहे हो आप, ऐसा फ्लोरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पानी पलट के वापस आ रहा है। तो आप लोग का लाइक ढाल ऐसी होनी चाहिए कि आपका सारा पानी जो है जहाँ से ड्रेनेज एरिया है वहाँ पे सारा पानी जाए, आप वाइपर करो, हाइजीन हो। फ्लोर जो है आपका बहुत स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आपका जो फ्लोर है वो बहुत स्लिपरी नहीं होना चाहिए कि आप लोग मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है कि आपका पैर फिसल जाए या कुछ हो जाए, है ना। और प्लस आपका जो प्लग पॉइंट है, डेफिनेटली हर बाथरूम में प्लग पॉइंट भी होता है ना। तो प्लग पॉइंट है तो वो ऐसी जगह पे प्लग पॉइंट होना चाहिए कि वहाँ पे पानी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि कई बार करंट लग सकता है। आप नहाते वक्त आपका पानी उस पर प्लग पॉइंट पे चला जाए तो आपको करंट लग जाएगा, है ना। इस तरह का जो है आप लोग को टेक केयर करना होगा, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इफ़ अ वॉशिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर washing clothes, then there should be provision for keeping it in the bathroom or in a area specially assigned for washing clothes. अगर वॉशिंग मशीन है आपके पास तो या तो आप उसको बाथरूम में रखो या फिर उसका एक प्रॉपर एरिया अलग से बनाओ जहाँ पे आप कपड़े धो सको, ठीक है। चाहे आप अपनी बालकनी पे रखो या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लाइक आप कपड़े धो रहे हो तो वो ऐसा हो कि वो नाली वगैरह हो, वहाँ पे ड्रेन करने वाला एरिया हो, तो पानी वहाँ से आप उसे ड्रेन करो तो पूरे में कहीं फैल ना जाए। डेफिनेटली आप बेडरूम में तो वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते हैं ना, तो ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे आप आराम से कपड़े धो सको। For keeping it in a bathroom or in a area specially assigned for a washing clothes, adequate arrangements must be made there टू स्टोर सॉइल्ड क्लोथ्स। ऐसा भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि जहाँ पे आप अपने गंदे कपड़े भी स्टोर करके रख सकें, सो दैट यू डू नॉट हैव टू कलेक्ट देम फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ योर हाउस। तो क्या है कि कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, हर कोने में गंदे कपड़े पड़े होते हैं। तो आपको घर में एक ऐसा कोना बनाना चाहिए जहाँ पे फैमिली का हर मेम्बर आए और अपना गंदा कपड़ा जो है वहाँ पे डाले। तो एक ऐसा बैग भी आता है मार्केट में, तो उस बैग में भी आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। और या तो आप कुछ ऐसा बकेट या कुछ ऐसा रखिए जहाँ पे आप अपने सारे गंदे कपड़े स्टोर करो। तो जब आप अपने कपड़े या वॉशिंग मशीन आप लगाने जाओगे तो आपको हर तरफ से डेफिनेटली ढूंढ के लाना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे गंदा कपड़ा पड़ा है, कौन सा गंदा कपड़ा है। एक जगह पे आपको सारे कपड़े मिल जाएंगे जो आपको वॉश करने हैं, ठीक है। There are area for drying the clothes. The area for drying the clothes. The clothes line should be near the washing area so that unnecessary movements between washing and drying area is avoided। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपने कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में, फिर आपने उसे निकाले, तो आपका सुखाने का एरिया भी पास में हो तो दैट विल बी ओके। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपका पास में ही हो, लेकिन इसमें बताया गया है तो वो सूटेबल होगा कि आपने जस्ट स्पिन से कपड़े निकाले फैला दिए, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। स्टिल अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो ऐसा नहीं है। मेरी साइड पे लाइक वॉशिंग मशीन जहाँ पर है और फिर कपड़े मैं कहीं और ले जाके फैलाती हूँ दूसरे बालकनी पर, तो वहाँ पे स्पेस एरिया लाइक इतना लेकर चल के जाना पड़ता है, तो वो जो है एक तरह से थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दी हाउस और स्पेस के हिसाब से हम लोग ने उसी हिसाब से मैनेज करा है। तो सबका अपना अपना घर है, उस हिसाब से आपको जो सूटेबल हो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है स्लीपिंग एरिया आया है। स्लीपिंग एरिया जहाँ पे हम लाइक बेडरूम्स वगैरह, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाएंगी। सो ये वाला टॉपिक जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई होप आप लोग को यहाँ लास्ट टॉपिक तक समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड और भी स्टूडेंट्स के साथ और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।